नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं परसेंटेज एक नए सवाल की तरफ। कहता है एक मजदूर एक सप्ताह में 60 घंटे काम करता है तथा 2400 रुपये प्राप्त करता है। यदि उसका प्रतिदिन वेतन 40% बढ़ जाता है तथा कार्य का समय 16 से 2-3% कम हो जाता है तो आय में परिवर्तन होता है। तो देखो टाइम दे रखा है हमें 60 ओवर है। अगर मैं प्रति घंटे की बात करूं, उसकी प्रति घंटे रुपए कितने मिलते हैं पर आवर, तो 2400/60 है ना। 2400 रुपये मिलते हैं प्रति घंटे, 60 घंटे काम करता है। तो 0 से 0, 6 चौके 24, ये 40, 6 चौके 24, तो ये 2 से 2400। जब कह रहा है यदि उसका प्रति घंटे वेतन 40% बढ़ा दिया जाए, जो दोस्तों 40% वेतन बढ़ जाएगा इसका प्रति घंटे, 5×8 = 40, 8×2 = 16, तो दोस्तों 56 हो जाएगा। 40 और 16 हो गया 56, 56 रुपये मिलेंगे। और कार्य समय 16 से ही 2/3% कम हो जाता है। एक बटे 6 होती है 16 से 2/3%, 6×60, यानी कि कार्य हो गया 50। तो जो अब वेतन मिलेगा दोस्तों कितना मिलेगा, पाँच 30 का 0 हासिल लगी 3, 5 3 55 25 और 3 28, 28 से। दोस्तों पहले 2400 रुपये मिलते थे तो अब मिलते हैं 2800। पहले 2400 रुपये मिलते थे, अब मिलते हैं 2800 रुपये। कितना बढ़ गया दोस्तों, 400। 400 बढ़ा किस पे, 2400 पर। गुणा के लिए 100, 0 से 0 खत्म, 4 एकम 4, 4 छीन 24। दोस्तों है 16 से ही 2/3%। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों चलते हैं परसेंटेज के एक नए सवाल की तरफ। कहता है ए तथा बी की आय 1500 रुपये है। ए ने अपनी आय का 90% तथा बी ने अपनी आय का 80% खर्च कर दिया। उनकी बचत का अनुपात 3:4 है। उनकी पृथक आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों ए तथा बी दो लोग हैं। ए ने अपनी आय का 90% खत्म कर दिया, तो दोस्तों बचा कितना, 10% उसके पास बचा होगा। और बी ने अपने आय का 80% खत्म कर दिया, तो मतलब 20% उसके पास बचा होगा। और इन दोनों का अनुपात दे रहा है 3:4। परसेंटेज से परसेंटेज खत्म करूंगा, 0 से 0 खत्म, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 4a और 3b, यानी कि a बटे b का अनुपात होगा 3/4। दोस्तों गड़बड़ होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो a × 4, b × 6, 2 दूनी 4 और 2 तिया 6, यानी कि a बटे b का जो अनुपात आएगा दोस्तों वो आएगा a = 3 और b = 2। जो a के साथ है वो b का हो जाता है, जो b के साथ है वो 2 का, वो उसका a का हो जाता है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है a तथा b की आय का अनुपात 1500 रुपये है।
यहां दोस्तों देखो यूनिट ए और बी की यूनिट बननी है 5। जो सवाल में दे रखी है 1500 रुपये। एक यूनिट की वैल्यू निकालूं दोस्तों, 5 से वाला 5 दिया 15 तो 300। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। एक यूनिट की वैल्यू 300 आ गई। पूछता क्या है, उनकी पृथक आय, पहली आय। दोस्तों पहली आय ए की कितनी थी 3 गुणा 300 बराबर 900। बी की निकालनी है दोस्तों, तो बी 2 गुणा 300 बराबर 600। आपसे बी की पूछे तो 600, ए की पूछे तो 900। उम्मीद करता हूं यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं परसेंटेज के एक नए सवाल की तरफ। एक आदमी प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि एक साल में एक मोबाइल खरीद सके। तो ज्ञात करें कि उसे अपनी बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी मोबाइल को 9 महीने में खरीद सके। दोस्तों कह रहा है एक साल में एक मोबाइल आदमी को खरीदना है, यानी कि 12 महीने में उसे कोई मोबाइल खरीदना होगा। लेट से मान लेते हैं वो मोबाइल जो है ₹1 का है। मैंने माना कि 12 महीने में उसे ₹1 जोड़ने हैं ताकि वो एक मोबाइल ले ले। अब कहता है मोबाइल खरीद सके, तो ज्ञात करें उसे अपनी बचत में कितना प्रतिशत वृद्धि करनी चाहिए कि वह उस मोबाइल को 9 महीने में खरीद ले। दोस्तों वही मोबाइल खरीदना उसको 9 महीने में। लेट से अब वो बचत करता है, पहले करता था ₹1, तो मैं कहता अब ₹M बचत कर लेता है, एक्स्ट्रा बचत करता है, कुछ रुपए एक्स्ट्रा बचा लेता है। अब दोस्तों क्या करें, M से M खत्म कर दे रहा हूं मैं। तो 12A बराबर 9M। तो A आया A/M आया 9/12। 3 एकम 3, 3 तिया 9, 3 चौके 12। यानी कि वो आदमी पहले दोस्तों वो आदमी ₹3 बचाता था, मान लो ₹3 बचाता था, ₹3 बचाता था। अब उसे आदमी को ₹4 बचाने होंगे। कितने बचाने होंगे? 4। पहले बचाता था 12 महीने में, उसे ₹3 बचाने थे, अब बचाने होंगे ₹4। कितना एक्स्ट्रा बढ़ाना हुआ दोस्तों? 1 रुपया अधिक कमाना होगा उसे, मतलब 1 रुपया अधिक बचाना होगा। जब ही वो होगा जब वो मोबाइल 12 महीने में जो लेना मोबाइल चाहता था वो 9 महीने में ले पाएगा, जब वो 1 रुपया एक्स्ट्रा बचाएगा। दोस्तों 1 रुपया एक्स्ट्रा बचाना है किस पर? 3 पर। गुणा के लिए तो 1/3 होता है 33 सही 1/3%। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों चलते हैं नए सवाल की तरफ। कहता है किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ जाती है, तो आदमियों की संख्या कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि काम पूरा निर्धारित समय में ही पूरा कर पाए, तथा नए मजदूरों की कार्य क्षमता पुराने वालों से 25% अधिक है। दोस्तों इस बात को जरा ध्यान से देखना। किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ा दी जाती है, ठीक है, तो आदमियों की संख्या कितनी प्रतिशत बढ़ाई जाए कि काम पूरा निर्धारित समय में पूरा हो पाए, तथा नए मजदूरों की कार्य क्षमता
पुराने वालों से 25% अधिक है। 25% अधिक क्षमता का मतलब दोस्तों क्या हुआ कि अगर ओल्ड मजदूर की क्षमता 4 थी तो न्यू मजदूर की होगी 5। अब आप कहोगे कैसे होगी साहब? देखो 25% मतलब क्या होता है, 1/4। ये पुराने को या नए को दिखाता है। तो पहले 4 थी तो होगी 5। अब दोस्तों मैं मानता हूं कि उस कंपनी में जो वर्कर थे वो 100 थे। मैंने माना है दोस्तों, माना मजदूर थे 100। ठीक है, तो दोस्तों 100 मजदूर की कार्य क्षमता कितनी है? 4। यानी कि वो अगर किसी कंपनी में मोबाइल बना पाएंगे तो 4 मजदूर 400 मोबाइल बनाते होंगे। अरे हाँ या ना? ठीक है दोस्तों, लेकिन अब कहता है कि जब पहले 400 मोबाइल बनते थे ना, तो अब 400 मोबाइल नहीं बनते, 50% मोबाइल एक्स्ट्रा बनेंगे। ठीक है साहब, तो 400 का 50% अगर मैं निकालने बैठूं तो आएगा 200। यानी कि दोबारा समझो दोस्तों कि ओल्ड मजदूर की कार्य क्षमता थी 4, तो नए मजदूर की कार्य क्षमता होगी 5। मैंने माना कि 100 मजदूर उस कंपनी में थे, तो 100 मजदूर की कार्य क्षमता 4, तो 400 मोबाइल वो बनाते होंगे। मैंने माना 400 मोबाइल ही बनाते हैं साहब वो। अब जो 400 मोबाइल बनते थे ना, उसके 50% एक्स्ट्रा मोबाइल बनाए तो मोबाइल बनेंगे 200। अब ये 200 मोबाइल एक्स्ट्रा बनने स्टार्ट होंगे दोस्तों। अब जो पुराने मजदूर हो तो 400 मोबाइल ही बना पाएंगे साहब। अब 200 मोबाइल एक्स्ट्रा कौन बनाएगा? 200 मोबाइल एक्स्ट्रा बनाएंगे ये नए मजदूर। तो साहब नए मजदूर की कार्य क्षमता कितनी? 5। 200/5, 5 चौके 20, यानी कि 40 नए मजदूर इन 200 मोबाइल को बनाएंगे। अब कह रहा है कि कितने प्रतिशत वृद्धि की जाए? दोस्तों 40 मजदूर और बढ़ गए। किस पर? इन 100 मजदूरों पर बटे 100। और कोई भी अपने आप में 100% होता है 40%। इसका सही उत्तर दोस्तों 40% होगा। मानता हूं समझ में नहीं आया होगा, मैं दोबारा समझाता हूं। किसी फैक्ट्री में काम करने वाले किसी फैक्ट्री में काम की मात्रा 50% बढ़ गई, तो आदमियों की संख्या में कितनी प्रतिशत वृद्धि करी जाए? दोस्तों मैंने माने मजदूर थे 100। ठीक है, अब 100 मजदूर जो है 4 मोबाइल बना पाते थे, मान के चलो उनकी 4 की थी, तो एक दिन में कितने 400 मोबाइल बना पाएंगे। अब कह रहा है इन 400 पे 50% बढ़ा दिया गया काम। अब 400 बढ़ गए तो 50 पे हो गए 200। अब जो 400 मोबाइल बनते थे वो तो 4 मजदूर बनाते होंगे, और जो 200 मोबाइल एक्स्ट्रा बने हैं वो कौन बनाएगा? वो बनाएंगे दोस्तों नए मजदूर। और नए मजदूरों की कार्य क्षमता कितनी है दोस्तों? 5। तो 5 से भाग लगाया तो आए 40 मजदूर। 40 मजदूर बढ़ाने पड़ेंगे किस पर? इन 100 मजदूर पर। तो दोस्तों यार 40%। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। नमस्कार दोस्तों, आइए चलते हैं परसेंटेज के एक नए सवाल की तरफ। ए तथा बी दो बिंदु हैं जिसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। ए बी पर एक बिंदु सी से तथा ए सी की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। यदि ए सी की लंबाई 6% बढ़ा दी जाती है तो सी बी की लंबाई कितने % घटा दी जाएगी? दोस्तों इस सवाल को समझाने से पहले एक छोटी सी बात मैं समझाऊंगा। मान के चलिए मेरे पास 15 रुपये है और ये फिक्स है कि मुझे 15 रुपये ही मिलेंगे, उससे ज्यादा मुझे मिलेंगे नहीं। तो उन 15 रुपये को 10 रुपये में अपनी पढ़ाई पे खत्म कर देता हूँ। पढ़ाई पे छोड़ो, पढ़ाई तो होता वैसी चीज है। 10 रुपये में अपने खाने में खत्म कर देता हूँ और 5 रुपये का मैं जूस पी लेता हूँ। मेरे पास
15 रुपये खत्म हो गए। मैं ये प्रक्रिया रोज करता हूं और मुझे खर्चा भी 15 रुपये का ही करना है। एक दिन मैं जूस पीने गया तो मेरे दोस्त ने बोला कि यार मुझे भी जूस पिला दे। तो 5 रुपए का जूस मैं पीता हूँ, 5 रुपए का जूस मेरे दोस्त ने पी लिया। तो मुझे खर्चा कितना करना पड़ेगा? खर्चा मुझे करना पड़ेगा फिर 5 रुपए का। क्यों? क्योंकि मेरे पास अमाउंट फिक्स है। मतलब अगर अमाउंट मेरे पास फिक्स है तो मैं कहीं दूसरी जगह इन्वेस्ट जितना कर रहा हूं उसका कम इन्वेस्ट दूसरी जगह करना पड़ेगा। जैसे मैंने पहले 10 रुपये खाने पे खत्म कर रहा था, 5 रुपये जूस पर। अब मैंने 5 रुपये जूस पर एक्स्ट्रा खत्म कर दिए तो 5 रुपये मुझे खाने पर कम खर्च करने पड़ेंगे। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। अब मैं आपको सवाल समझाता हूं। देखो, ए तथा बी दोनों दो बिंदु हैं जिसके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। दोस्तों, एक ए पॉइंट और एक बी पॉइंट, ये 2 पॉइंट बी है। कह रहा जी इसकी जो दूरी है ना 5 सेंटीमीटर की है। ये 5 सेंटीमीटर की लाइन है। तो ए बी पर एक बिंदु सी है। मैंने माना वो बिंदु पॉइंट ये वाला सी पॉइंट है। ठीक है। तथा AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर है। दोस्तों, इसकी अब लंबाई कितनी है? 3 सेंटीमीटर। अगर ये पूरी लाइन 5 सेंटीमीटर थी, अगर ये पूरी लाइन 5 सेंटीमीटर थी जिसमें AC 3 सेंटीमीटर है तो CB कितना बचा होगा? तो 2 सेंटीमीटर। इतनी बात आपको समझ में आई? कहता है कि AC की लंबाई 3 सेंटीमीटर बढ़ा दी। ठीक है जी। मैं 6% बढ़ा दी। ठीक है जी। मैंने AC की लंबाई, इसकी लंबाई 6 सेंटीमीटर बढ़ा दी। तो दोस्तों मुझे B की लंबाई क्या रखनी पड़ेगी? आप कहोगे जी -X% कम कर दो, तभी ये लाइन इक्वल होगी। मैं X% कम कर दूं, मैं यहाँ 6% बढ़ा रहा हूं तो मुझे यहाँ पे कुछ कम करना पड़ेगा। मुझे नहीं पता कितना कम होना, मैंने माना कि मैंने X% कम कर दिया। अब ये लाइन दोनों इक्वल हो गई तो क्या करूं? ये 3 सेंटीमीटर थी, 3 गुणा 6/100 इक्वल हो गई, इसलिए 2 गुणा X/100। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। तो देखो, 100 से 100 खत्म, 2 तिया 6 और 3 तिया 9। मतलब मुझे जो X है ना वो 9% कम करनी पड़ेगी। तो इसका दोस्तों राइट उत्तर हुआ मेरा 9%। उम्मीद करता हूं ये बात आपको समझ में आई होगी। नमस्कार दोस्तों, चलते हैं एक नए सवाल की तरफ। कहता आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों, एक होती है इनकम। इनकम में से अगर मैं टैक्स को माइनस कर दूं तो आती है नेट इनकम। अब कहता है आयकर में 19% की वृद्धि हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो टैक्स में 19% की दोस्तों वृद्धि हो गई और आयकर में 6% की कमी होती है। दोस्तों, यहां कमी हुई है तो यहां पे बढ़ोतरी होगी, यहां बढ़ोतरी हुई है तो यहां कमी होगी। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये दोनों इक्वल होंगी। मैंने अभी पीछे समझाया था। तो नेट इनकम में 6% की होती है दोस्तों कमी। अब 0 से मैं 0 खत्म कर दूंगा तो टैक्स कितना आया दोस्तों? टैक्स बटे नेट इनकम का रेशियो आया 6/19। ये नेट इनकम अगर 19 है तो टैक्स हुआ 6।
नेट इनकम अगर 19 है तो टैक्स शेयर हुआ तो इनकम कितनी हुई दोस्तों? मैं से पलंग ले जाऊंगा तो हुआ 25। यानी कि दोस्तों मेरी इनकम 25 थी, टैक्स में 6 रुपये का दिया तो नेट इनकम हुई मेरी 19। तो पूछता है दोस्तों आयकर में कमी बताओ। आयकर में कमी 6 की कमी 25 में गुणा करिए 100, 25 चौका 100 और 4 से 24, तो यार दोस्तों 24%। उम्मीद करता हूं इतनी बात आपको समझ में आई होगी। आइए दोस्तों चलते हैं उसी टाइप के दूसरे सवाल की तरफ। कहता है यदि आयकर में 17% की वृद्धि हो जाती है तो शुद्ध आय में 3% की कमी होती है। आयकर की दर ज्ञात कीजिए। दोस्तों इनकम माइनस टैक्स बराबर होता है नेट इनकम। आयकर में यानी कि टैक्स में 17% की कमी होगी दोस्तों, तो शुद्ध आय मतलब नेट इनकम, नेट इनकम में 3% की कमी। 100 से 100 खत्म कर दूंगा, टैक्स अपॉन नेट इनकम का आएगा मेरा दोस्तों आएगा 3/17। ये नेट इनकम मेरी 17 है तो टैक्स हुआ 3, 17 माइनस वो 17 इक्वल 3 माइनस इनकम। अब दोस्तों इनकम कितनी रखूं कि 17 हो जाए, तो आपको 20 रख दो, तो 20 में से 3 गया तभी तो 17 बचेगा। अब क्या करें दोस्तों, पूछ रहा आयकर की दर ज्ञात कीजिए। 3 की कमी 20 पर, गुणा के लिए 100, 0 से 0 खत्म, 2 पंजे 10, 5 दिए 15, तो दोस्तों यह है 15%। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा।